राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं, सीधा ले चल रहे हैं। मैं आपके जवाब देता हूं। एक सेकंड माइक दे देंगे आपको। कौन कौन सवाल पूछेगा? यहां से पूछेंगे। बोलिए बोलिए। अब बोलो, पूछो पूछो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ 400 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋ। ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ कराओ। देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी समझ जाता हूं तो कोशिश करता हूं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई है, अरबपति बनाने का काम किया है। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेगा। हमने ये कह दिया है, हम इसको कर देंगे। दूसरी बात, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आमदनी है हमें लगता है कि वो बहुत कम है। 4 जून के बाद उसको भी हम दुगना कर देंगे। और आखिरी बात, सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में नया फैशन बना है कि मजदूरी टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करी जाती है। हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना करे, वो परमानेंट बेसिस पे काम करे, उसे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पेंशन मिले। तो ये भी हम करने जा रहे हैं सरकारी ऑफिसेज में। और पब्लिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं और परमानेंट जो पहले होता था, परमानेंट नौकरी हम फिर से दिलाने का काम करेंगे। जहां तक आपने ड्रग्स की बात कही है, ये बात सबसे पहले मैंने यहां पंजाब में आके उठाई थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पंजाब से ये जो ड्रग का मेनेस है इसको मिटाना है। और इसमें कांग्रेस, ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी, जो आने वाली है, तब हम इसको बिल्कुल तेजी से मिटा देंगे यहां से। वो तो आएगी आएगी आएगी। धन्यवाद। बैठिए। मैं ज्ञानचंद एक आम आदमी हाँ। मैं ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ MBA, ਕੋਈ BCA, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ 350 ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 1200 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1500 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ कि ਅਸੀਂ अपने हक लीजिए। ये आपने जो बोला, ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, हाथ से जो काम करते हैं, उनको सबको खत्म कर दिया है। 2-3 तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी जैसे लोगों को दिया है। अब अदानी जैसे लोग जो हैं, जब ये इनको पैसा देते हैं तो ये पैसा हिंदुस्तान में खर्च नहीं करते हैं। ये पैसा अमेरिका में जाके, जापान में जाके, दुबई में जाके ये लोग खर्च करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होता। पहली बात ये है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को मारने के लिए गलत GST और नोटबंदी की। मीडिया कहता है कि नोटबंदी और GST से देश को फायदा हुआ है, मगर सच्चाई यह है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नोटबंदी और GST ने हिंदुस्तान का नुकसान किया। और खासतौर से जो छोटे
बिजनेसेस हैं उनको खत्म किया। अब देश में रोजगार छोटे बिजनेसेस देते हैं। अंबानी जी देश को रोजगार नहीं देते, अदानी जी रोजगार नहीं देते। तो मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूं, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले किसानों को हम गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए नहीं 400, आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को हर महीने 8,500 रुपए ठकाठक अंदर, साल के 1 लाख रुपए। तो करोड़ों महिलाओं को हम साल का 1 लाख रुपए देंगे और वो उस दिन तक मिलेगा जब तक वो गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। तीसरी बात, पहली नौकरी पक्की स्कीम। आपने ग्रेजुएट्स की बात की, आपने इंजीनियर्स की बात की। हिंदुस्तान में मोदी जी ने इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को कहा कि आप लोग पकौड़ा बनाओ। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां एक युवा मिला, सिविल इंजीनियर, वो कुली का काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसको हल करने के लिए पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं।